किसानों तक उत्तम बीज पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उत्तम बीज पोर्टल। आंसर क्या हो गया? सी। गेहूं कौन सी फसल का उदाहरण है? तो बताइए कौन सी फसल का उदाहरण है? तो फ्रेंड ये है रवि। आंसर क्या हो गया? ए। जो सरसों थी, चना थी, जौ थी, गेहूं थी, ये सभी किसके उदाहरण है? रवि की फसल की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कौन से विधानसभा क्षेत्र में आयोजित हरियाणा प्रगति रैली में 1480 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की व 45 करोड़ की 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा तीगांव। आंसर क्या होगा? सी। तो आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो तीगांव है ये कौन से जिले में आता है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 22 जिलों में कितने नए थाने खोले जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 33। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं बताइए। तो फ्रेंड ये बन गए विजय वर्धन। आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सत्यवीर सिंह फुलिया। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को शपथ किसने दिलाई? तो बताइए ये शपथ किसने दिलाई है? तो फ्रेंड ये दिलाई है मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 में हरियाणा की कितनी वुमेन ने अवार्ड जीता? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 7। आंसर क्या होगा? सी। और वो 7 महिलाएं कौन सी हैं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च को शहीद दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा सत्र 2022 में कितने बिल पास किए गए? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15। आंसर क्या हो गया? बी। देखो जो हरियाणा विधानसभा सत्र चला है 2022 में, इसमें ना कुल 15 बिल पास किए गए और जो विधानसभा बजट सेशन है ये चला 50 घंटे और विधानसभा की कुल मीटिंग हुई 12 और कुल 19 कानून निरस्त किए गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 22 मार्च। आंसर क्या होगा? बी। तो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 5वां। आंसर क्या होगा? ए। देखो अभी तक नीति आयोग ने कुल 2 बार सूचकांक जारी किया है, एक किया 2020 में, एक 2021 में। जो 2020 वाला था उसमें तो हरियाणा का स्थान था 7वां और इस बारी कौन सा है? 5वां। अब हमें हरियाणा का तो पता लग गया, पहले नंबर पे कौन सा रहा? देखो 2020 में भी और 2021 में भी कौन सा रहा? गुजरात। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, 20 में भी और 21 में भी। जो हरियाणा है इसने कितने अंक प्राप्त किए? 58.20 अंक। इसी के साथ रहा ये 5वें स्थान पे। ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में हरियाणा निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन से स्थान पे रहा? तो पहले स्थान पे आ जाएगा। क्या? पहले स्थान पे। देखो लैंडलॉक राज्य क्या होता है? जिस राज्य की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2020 पास करके किस पर रोक लगेगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को बूस्टर डोज दूसरे टीके के कितने दिन बाद लगेगी? तो ये कितने दिनों बाद लगेगी बताइए? तो फ्रेंड ये लगेगी 9 महीने के बाद। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जींद जिले के सुदगन खुर्द की बेटी विकास राणा ने नेशनल विंटर बैथलॉन गेम 2020 में कौन सा मेडल जीता? तो ये कौन सा मेडल जीता बताइए? तो ये जीता फ्रेंड ब्रॉन्ज। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में 19 एकड़ में एडवेंचर पर्यटन केंद्र बनेगा?
तो ये किस जिले में बनेगा? तो फ्रेंड ये बनेगा गुरुग्राम में। आंसर क्या हो गया? सी। अगर गुरुग्राम में पूछे कहाँ पे बनेगा तो ये बनेगा दमदमा में। कहाँ पे? दमदमा में। और इसका शिलान्यास किसने किया? मनोहर लाल खट्टर ने। देखो जो 2022 में सूरजकुंड मेला है ये कौन से नंबर का है? ये है 35वें नंबर का। और ये मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ पे? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में एक जगह है सूरजकुंड, वहां पर लगेगा ये मेला। यानी 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक कितने दिन हो गए? 17 दिन। यानी सूरजकुंड का मेला कितने दिन तक चलेगा? 17 दिन। और इसके खुलने का समय क्या है? 12:30 PM, यानी दोपहर के 12:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक। और अगर आप इसकी ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप हरियाणा पर्यटन की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या फिर पेटीएम इनसाइडर की साइट से बुक कर सकते हैं। और जो सूरजकुंड मेला है ये कौन सा मेला है? एक शिल्प मेला है। अब 2022 के मेले की बात हुई है तो इसका पार्टनर राज्य है और पार्टनर देश पता होना चाहिए। तो पार्टनर राज्य है जम्मू कश्मीर और पार्टनर देश है उज्बेकिस्तान। देखो 2022 में भी उज्बेकिस्तान है और 2020 में भी उज्बेकिस्तान था। और जो बीच में 2021 आया है इसमें मेला नहीं लगा। क्यों? कोरोना वायरस के कारण। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है 2020 और 2021 इन दोनों में फोकस कंट्री कौन था? उज्बेकिस्तान। फोकस कंट्री और पार्टनर कंट्री एक ही बात है। ठीक है, अब बात आती है उद्घाटन की। जो 2022 का मेला है इसमें उद्घाटन किसने किया? तो ये बंडारू दत्तात्रेय और मनोहर लाल खट्टर इन दोनों ने मिलकर किया। और जो 2022 का सूरजकुंड मेला है ये किसको समर्पित है? आज़ादी के अमृत महोत्सव को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा पर्यटन निगम के प्रबंधन निर्देशक कौन है? ये है डॉक्टर नीरज कुमार। कौन? डॉक्टर नीरज कुमार। अब बात कर लेते हैं सूरजकुंड की हिस्ट्री के बारे में। जो सूरजकुंड है इसका निर्माण करवाया था तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय ने। अगर ये ना दे रखा हो तो सूरजमल दे रखा होगा, आप सूरजमल को निशान लगा दोगे। और जो सूरजकुंड का मेला है इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। यानी सूरजकुंड का मेला कब से लगना शुरू हुआ? 1987 से। कहाँ पे? फरीदाबाद में। लेकिन इसका पहला थीम स्टेट कब बनाया गया? 1989 में। किसको? राजस्थान को। अब बात करें पार्टनर कंट्री की। क्या हुआ? 2009 में फोकस कंट्री इजिप्ट को बना दिया, जिसको मिस्र भी कहते हैं। लेकिन 2009 में उसके सभी सदस्य नहीं आ सके और इसीलिए कहा जाता है 2009 में इजिप्ट क्या था? आंशिक रूप से फोकस कंट्री। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है पहला आंशिक रूप से फोकस कंट्री कौन था? इजिप्ट यानी मिस्र। कब? 2009 में। इसीलिए 2010-11 में कोई भी फोकस कंट्री नहीं बनाया गया। उसके बाद 2012 में क्या होता है? थाईलैंड को फोकस कंट्री बनाया जाता है और इसके सभी सदस्य भी आते हैं, इसीलिए इसको कहा गया पहला पूर्ण रूप से फोकस कंट्री। कौन? थाईलैंड। और इसी के साथ 2013 में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि हर साल फोकस कंट्री बनाया जाएगा और यहीं से शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूरजकुंड मेले की। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए। अगर पूछ ले पहली बार फोकस कंट्री कब बुलाया गया तो आंसर आएगा 2009 में। अगर पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक रूप से सूरजकुंड मेला कब से मनाया जाने लगा तो आंसर आ जाएगा 2013। और ये मैंने बता दिया सूरजकुंड क्या है? शिल्पी मेला, जिसमें कला व संस्कृति को दर्शाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पिछले कुछ मेलों के थीम स्टेट और फोकस कंट्री के बारे में। 2022 का तो मैंने बता दिया, 2021 का लगा नहीं था कोरोना के कारण। 2020 में हुआ था 34वें नंबर का। थीम स्टेट था हिमाचल प्रदेश और पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान। और इस बार भी कौन है? उज्बेकिस्तान। 2019 की बात करें 33वें नंबर का था। थीम स्टेट महाराष्ट्र था, फोकस कंट्री थाईलैंड। और इसके बाद 2018 का थीम स्टेट उत्तर प्रदेश, फोकस कंट्री किर्गिस्तान। 2017 की बात करें तो थीम स्टेट था झारखंड, फोकस कंट्री था मिस्र यानी इजिप्ट। देख लेते हैं आपने कितनी ध्यान से वीडियो को देखा। तो पहला क्वेश्चन है 2022 में सूरजकुंड मेला कौन से नंबर का मेला है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 35वें नंबर का। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है 2022 के सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुई बताइए? तो फ्रेंड ये हुई 19 मार्च को। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 2022 के सूरजकुंड मेले का समापन कब होगा? तो ये कब होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये होगा 4 अप्रैल को। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है 2022 में सूरजकुंड मेले का उद्घाटन 19 मार्च 2022 को किसने किया? तो ये किसने किया?
बताइए। तो फ्रेंड ये किया मनोहर लाल खट्टर और बंडारू दत्तात्रेय ने। आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 2022 का सूरज कुंड मेला कितने दिन तक चलेगा? तो ये कितने दिन तक चलेगा बताइए। तो फ्रेंड ये चलेगा 17 दिन। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड एक कैसा मेला है? तो ये कैसा मेला है बताइए। तो फ्रेंड ये है एक शिल्प मेला। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 2022 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो ये है जम्मू कश्मीर। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है 2021 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि 2021 में सूरज कुंड का मेला लगा ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है 2020 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर राज्य कौन सा है? तो 2020 में कौन सा था? तो ये था हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है 2022 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर देश कौन सा है? तो ये कौन सा है बताइए। तो फ्रेंड ये है उज्बेकिस्तान। आंसर क्या होगा? ए। और 2020 में था किर्गिस्तान, 2019 में था थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है 2021 में सूरज कुंड मेले का पार्टनर देश कौन सा था? तो 2021 में कौन सा था बताइए। तो फ्रेंड 2021 में था इनमें से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो ये किस जिले में लगता है बताइए। तो फ्रेंड ये लगता है फरीदाबाद में। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का निर्माण किस तोमर शासक ने करवाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा मैंने, पहले इसका आंसर दीजिए फिर दूसरा पूछते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा सूरजमल। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का निर्माण किस तोमर शासक ने करवाया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा अनंगपाल द्वितीय। आंसर क्या होगा? ए। मैंने आपको बताया था अगर सूरजमल दे रखा है तो ठीक है, अगर सूरजमल नहीं दे रखा तो आपको दिया होगा अनंगपाल द्वितीय, तो आप इसको निशान लगा दोगे। ठीक है, उन दोनों में से एक ही मिलेगा, जो मिले उसको निशान लगा दो। अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड का पुराना नाम क्या था? तो बताइए इसका नाम क्या था। तो आंसर आ जाएगा मयूर झील। आंसर क्या होगा? बी। हरियाणा में 2022-23 का बजट किसने पेश किया? तो बताइए ये किसने पेश किया। तो फ्रेंड ये किया था मनोहर लाल खट्टर ने। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 2022-23 मनोहर लाल खट्टर ने किस दिन पेश किया? तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको लगता है कि कम टाइम है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड 8 मार्च 2022 को। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2022 का बजट कहां पेश किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड जो बजट होता है वो पेश किया जाता है विधानसभा में। किसके समक्ष? विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए। आंसर क्या होगा? हरियाणा विधानसभा में। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो हरियाणा विधानसभा है इसके अध्यक्ष इस समय कौन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा बजट 8 मार्च 2022 को पेश किया गया, उस दिन कौन सा दिवस था? तो बताइए उस दिन कौन सा दिवस था। तो फ्रेंड उस दिन था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सा बजट अंत्योदय और सुशासन की भावना पर आधारित था? तो ये कौन सा बजट था? तो फ्रेंड ये था 2022-23 का, जो कि अभी अभी 8 मार्च को पेश किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है 8 मार्च 2022 को मनोहर लाल खट्टर ने अपना कौन से नंबर का बजट पेश किया? तो मनोहर लाल खट्टर ने कौन से नंबर का बजट पेश किया बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, तीसरे नंबर का। तो क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 2022 का हरियाणा बजट कुल कितने पन्नों का बजट था? तो ये कितने पन्नों का था बताइए। तो फ्रेंड ये था 74। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो बताइए इस समय हरियाणा के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो फ्रेंड ये है मनोहर लाल खट्टर। आंसर क्या होगा? ए।
तो आज के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022 के समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये कौन थे बताइए। तो फ्रेंड ये थे ज्ञानचंद गुप्ता। आंसर क्या होगा, डी। यानी इस समय हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट सत्र 2022 कब से शुरू हुआ था। तो ये कब से शुरू हुआ था बताइए। तो फ्रेंड ये हुआ था 2 मार्च से। आंसर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट सत्र 2022 का समापन कब हुआ था। तो ये कब हुआ। तो फ्रेंड ये हुआ 22 मार्च को। आंसर क्या होगा, सी। यानी 2 मार्च को शुरू हुआ, 22 मार्च को समाप्त। कितने दिन चला, 21 दिन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट सत्र 2022 में कितने दिन की छुट्टियां रही और कितने दिन बैठक हुई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अभी भी मैंने बताया कुल सत्र कितने दिन चला, 21, जिसमें से 9 दिन तो बैठक हुई और 12 दिन रही छुट्टियां। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, 2022 में हरियाणा का कुल बजट कितना था। तो ये कितना था बताइए। तो फ्रेंड ये था 1,77,255.99 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है, 2021 में हरियाणा का कुल बजट कितना था। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1,55,645 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, 2022 का बजट 2021 के मुकाबले कितना अधिक है। तो ये कितना अधिक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15.6%। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2022 में हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 6,826 करोड़ रुपए। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2022 में हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की है। तो बताइए, पिछले वाले में ग्रामीण था, अब है शहरी। तो इसका आंसर आ जाएगा 8,085 करोड़ रुपए। आंसर हो गया बी। बजट 2022 में 10,000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव में कौन सी सुविधा देने की घोषणा की है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा शहरी सुविधा। आंसर हो गया बी। यानी सरकार क्या करेगी, जो गांव हैं उनकी सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें लगा देंगी और जो सीवरेज है उसकी योजना लाई जाएगी, यानी गांव में सीवरेज लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022 में हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो फ्रेंड इसका आंसर आएगा 200 करोड़ रुपए। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत व रखरखाव के लिए जिला परिषद को दी जाने वाली निधि का अनुपात 10 से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये कितना किया है। तो फ्रेंड ये कर दिया है 15। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र में कलेसर से कालका तक कितनी लंबी नेचर ट्रेल स्थापित की जाएगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, इस वित्त वर्ष 2022-23 में हरियाणा के कितने परिवारों को अंत्योदय योजना में कवर किया जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2 लाख। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2022 में शिक्षा पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 20,250.70 करोड़ रुपए। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2022 में स्वास्थ्य पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 8,925 करोड़ रुपए। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए सभी सरकारी कॉलेजों में कितने स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 10। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य की लड़कियों को परिवहन सुविधा फ्री की जाएगी, इसके लिए साथी सुरक्षा एवं सुलभ हरियाणा पहल योजना किसके लिए शुरू की गई। तो ये किसके लिए शुरू की गई है। तो फ्रेंड ये की गई है उपरोक्त सभी। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है,
साथी सुरक्षा एवं सुलभ हरियाणा पहल योजना कब से शुरू होगी? तो ये कब से शुरू होगी बताइए। तो फ्रेंड ये शुरू हो जाएगी अप्रैल 2022 से। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत मॉडल स्कूल की संख्या 138 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? तो ये कितनी की जाएगी? तो फ्रेंड ये की जाएगी 500। आंसर क्या होगा? सी, यानी 138 से बढ़ाकर की जाएगी 500। लेकिन ये पूछ ले कितने बढ़ाए जाएंगे, तो आंसर आएगा 362, यानी 362 और नए खोले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आने वाले 3 साल में कितने नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी अभी बताया था कितने? 362। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सरकारी चिकित्सा कॉलेज में पीजी कोर्स करने के लिए कितने प्रतिशत सीटें सरकारी चिकित्सकों के लिए आरक्षित की जाएंगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 40%। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना कौन सी परियोजना को लोन देने के लिए की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा मेट्रो परियोजना। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022 पेश करने से पहले की गई 8 बैठकों में कितने सुझाव लिए गए? तो ये कितने लिए गए थे? 550। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की एसजीडी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1,14,077 करोड़ रुपए। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार में महिलाओं को कितने करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने मई 2022 में कितने लाख छात्रों को टैब देने की घोषणा की है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 5 लाख। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, 5 लाख टैब और निःशुल्क इंटरनेट डेटा के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 620 करोड़ रुपए। आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने हजार होमगार्ड बढ़ाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 10,000। आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है, 2022 में फसल खराब की मुआवजा राशि 12,000 प्रति एकड़ से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ कर दी गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी महिलाएं जिनकी आय 5 लाख रुपए से कम है लेकिन वह उद्यमिता के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उन्हें 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 लाख रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। तो बताएं ये पैसे किस योजना के अंतर्गत मिलेंगे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शहर की कामकाजी महिलाओं के लिए बजट में हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन केंद्र खुलेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? ई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर हरियाणा राज्य खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा पंचकुला। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, 2022 के बजट में कितनी खेल नर्सरियां खोलने की घोषणा की गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1100। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना होगी? तो फ्रेंड ये होगी सोहना में। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सोना में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 662 करोड़ रुपए, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2022 में एचआईवी पीड़ित को कितने रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 2250 रुपये, आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार 2022 में कितने नए मकान बनाएगी? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 20,000, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी व गणित में उच्च स्थान हासिल करने वाले बच्चों को कहाँ की सैर कराई जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा जिनकी आय? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यानी आयुष्मान योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 से कम है, तो आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पीजीआई में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू की जाएगी? तो ये किस में की जाएगी? रोहतक पीजीआई में, आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, रोहतक पीजीआई में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा पर कितने करोड़ का खर्च आएगा? तो कितने का आएगा ये? 2600 करोड़ रुपए का, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, साल 2025 तक मेडिकल कॉलेजों में स्नातक की सीटों की संख्या 700 से बढ़ाकर कितनी होगी? तो ये 700 से बढ़ाकर कितनी की जाएगी? 3035, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होंगे? तो ये कहाँ पे होंगे? उपरोक्त सभी, आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत कालीन थीम पार्क कहाँ पर बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा ये बनेगा कुरुक्षेत्र में, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, 2022 में कितने साइबर स्टेशन खोलने की घोषणा की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 21, आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहा स्वामी ओमानंद सरस्वती राजकीय संग्रहालय स्थापित करके उसमें 1.8 लाख कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा झज्जर, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण खंड और नगर निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए और बी दोनों, तो क्या होगा आंसर? सी। अगला क्वेश्चन है, शहरों में सामाजिक, सांस्कृतिक व पर्यावरणीय विकास के लिए कौन सी योजना शुरू होगी? तो ये कौन सी होगी? तो फ्रेंड ये होगी दिव्या नगर, आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट टू पॉइंट परिवहन सुविधा के लिए कौन सी नीति शुरू की जाएगी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा मैक्सी कैब नीति, आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड में दूसरा शिल्प मेला कब लगेगा? अब ना एक साल में 2 मेले लगेंगे, कितने? 2। तो ये दूसरा कब लगेगा? पहला तो मार्च में लग गया, तो दूसरा लगेगा नवंबर में, आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, करनाल व भिवानी हवाई पट्टियों की लंबाई 3000 फुट से बढ़ाकर कितने फुट करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 5000, आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में इस वर्ष कितने किलोमीटर नई सड़क व कितने किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य रखा है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 300 किलोमीटर तो नई सड़क और 6000 किलोमीटर सुधारीकरण यानी मरम्मत का काम किया जाएगा, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितनी वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन मिलती रहेगी? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड जिनकी आय 3,50,000 रुपए से कम है उनको पेंशन मिलती रहेगी, आंसर क्या होगा? ए। हरियाणा में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये कहाँ पे किया जाएगा? रेवाड़ी में, आंसर क्या होगा? ए।